हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। गिट सीरीज़ का सेशन 6 स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे गिट रिवर्ट क्या है और कौन से सिनेरियोज हैं जिनमें हम गिट रिवर्ट को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने गिट रीसेट के बारे में डिस्कस किया था कि कौन गिट रीसेट क्या है, इसके डिफरेंट मोड्स थे वो डिस्कस किए थे, और उस सिनेरियोज हमने डिस्कस किए थे कि गिट रीसेट कौन से सिनेरियोज में यूज़ होता है या कौन से सिनेरियोज में गिट रीसेट को यूज़ कर सकते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू गिट रिवर्ट, गिट रीसेट का एक ओवरव्यू दोबारा से कर लेते हैं ताकि हमें गिट रिवर्ट को समझने में आसानी हो। चलते हैं एक डायग्राम की तरफ। ये गिट के डिफरेंट स्टेजेस थे जो हमने लास्ट 2-3 सेशन में डिस्कस किए हैं। सबसे जो पहला स्टेज होता है वो वर्किंग एरिया कहलाता है। इस एरिया के अंदर, ये स्टेज पे गिट डेवलपर अपना कोड बिल्ड करता है, उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस करनी हो या जो भी चेंजिंग करनी हो वो कर सकता है। उसके बाद डेवलपर गिट ऐड की कमांड के थ्रू अपने कोड को स्टेजिंग एरिया पे लेके जाता है। स्टेजिंग एरिया के अंदर आपकी जो फाइल्स हैं या आपकी जो मॉडिफिकेशंस हो रही होती हैं कोड के अंदर, वो गिट ट्रैक कर रहा होता है। सो जब भी आप एक ऐसे कोड के अंदर या एक ऐसे डेटा के अंदर जो कि स्टेजिंग एरिया पे हो उसके अंदर कोई चेंजिंग करेंगे तो गिट स्टेटस की कमांड से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो मॉडिफाइड आपको बताएगा। उसके बाद डेवलपर स्टेजिंग एरिया पे कोड को लेके आने के बाद गिट कमिट करता है। कमिट के बाद थर्ड जो स्टेज होता है वो हमारा रिमोट रिपोजिटरी का स्टेज होता है। एक आप कोड बिल्ड करते हैं, उसको स्टेजिंग एरिया पे लेके आते हैं, कमिट करते हैं, आपका एक वेरिएंट रेडी हो जाता है लोकल रिपोजिटरी के अंदर, और फिर उसी वेरिएंट को या उस एक आप यू कैन सी दैट कि उस कोड को अपनी रिमोट रिपोजिटरी पे, खा वो प्राइवेट हो या पब्लिक, उसके अंदर पुश करते हैं। सो इस सारे प्रोसेस के अंदर गेट रीसेट की हमें ज़रूरत कौन से सिनेरियो में पड़ती है उसको देख लेते हैं। लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं कि गेट डेवलपर आपका जो कोड डेवलप कर रहा है अगर उसको वो स्टेजिंग एरिया पे लेके जाए और वहाँ पे उसे ये फील हो कि जो कोड मैं इस स्टेजिंग एरिया के अंदर लेके आया हूँ ये कोड इररिलेवेंट है या इसके अंदर एरर्स एंड बग्स हैं, और वो चाहता है कि इस कोड को वो कमिट करके पुश ना करे रिमोट रिपोजिटरी के अंदर, बल्कि वो एक करेक्ट कोड को पुश करें, या उसने कुछ ऐसी फाइल जो इररिलेवेंट टू जो उसका जो सॉफ्टवेयर डेवलप वो कर रहे हैं आप या जो भी कोड आप लिख रहे हैं तो वो उसके रेलिवेंट नहीं है। वो चाहता है कि जो मैंने ये फाइल यहाँ पे या जो डेटा मैंने स्टेजिंग एरिया पे लेके आया हूँ तो इसको मैं रिमूव कर दूँ और करेक्ट डेटा मैं यहाँ पे लेके आऊँ और उसको पुश करूँ रिमोट रिपोजिटरी पे। और ये सिनेरियो भी हो सकता है कि डेवलपर एक कोड बिल्ड करे, उसके बाद उसको स्टेजिंग एरिया पे लेके जाए और उसके बाद कमिट कर दे। अब कमिट करने के बाद उसे ये रियलाइज़ हो या फील हो कि जो डेटा उसने कमिट किया है, जो कंटेंट उसने कमिट किया है उसके साथ जो कमिट की जो डिस्क्रिप्शन थी वो उसने इररिलेवेंट मेंशन कर दी है या उसको वो चेंज करना चाहता है या उस मैसेज को स्क्वाश करना चाहता है, तो उस केस में गिट रीसेट की कमांड यूज़ होती थी। गिट रीसेट की कमांड काम कैसे करती थी, उसके डिफरेंट मोड्स थे जो हमने डिस्कस किए थे, उसको फिर से हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं। चलते हैं दूसरी डायग्राम की तरफ और यहाँ पे देखते हैं कि गिट रीसेट कैसे काम करता है। ये एक फ्लो चार्ट या डायग्राम आप इसको कह सकते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है गिट के रीसेट को और गिट रिवर्ट को समझने के लिए। सबसे पहले हम गिट रीसेट को देखते हैं कि गिट रीसेट कैसे काम करता है। गिट रीसेट के लिए सपोज़ कि डेवलपर ने एक कोड बिल्ड किया और उसके उसने 3 कमिट किए। फर्स्ट कमिट किया तो आप उसका पहला कमिट वो ओके था, सेकंड कमिट उसने किया, सेकंड कमिट भी उसका ओके है, थर्ड कमिट किया और थर्ड कमिट करने के बाद उसको ये फील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि ये जो कमिट इसने की है ये इररिलेवेंट है, इसमें एरर एंड बग्स हैं, और वो चाहता है कि उसका जो ये स्टेज था, जो सेकंड कमिट था, ये इसकी करेक्ट कमिट पे वो वापस आए। सो वो गिट रीसेट को यूज़ करेगा। अब गिट रीसेट काम कैसे करता है, डिफरेंट मोड्स के जो इसके डिफरेंट मोड्स हैं, हाइफन सॉफ्ट, हाइफन हार्ड एंड हाइफन मिक्स्ड इसका डिफ़ॉल्ट मोड है। उसके हिसाब से फिर इसमें चेंजिंग्स आती हैं। एक जो डिफ़ॉल्ट मोड है गिट हाइफन रीसेट, वो ये करता है कि इस हेड को मूव करता है। सबसे पहले तो ये हेड को मूव करेगा। लाइक आपने कमिट ए किया तो आपका हेड उस वक्त इस पोजीशन पे है। हेड बेसिकली एक पॉइंटर होता है, आपके लास्ट कमिट की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। जब आपने सेकंड कमिट यानी कि कमिट बी किया तो आपका हेड की पोजीशन उस वक्त इस कमिट की तरफ होगी, इस कमिट पे पॉइंट कर रहा होगा उसको। जब उसने डेवलपर ने जब थर्ड कमिट किया तो उसके हेड की पोजीशन इस सी कमिट की तरफ पॉइंट कर रही होती है। सो जब वो सी कमिट को रीसेट करेगा तो जो डिफ़ॉल्ट मोड है इसका हाइफन मिक्स या जो गिट रीसेट की कमांड है वो ये करेगी
कि ये जो थर्ड कमिट है इसको अरेज कर देगी, इस थर्ड वाले कमिट को अरेज कर देगी। आपका हेड यहाँ से मूव होके आपके सेकंड कमिट पे हो जाएगा। लाइक सेम लाइक कि आप इसको अरेज कर दें एक, अगर आप पेपर की बात समझाए और यहाँ पे अगर मैं आपको रेसर से समझाऊँ तो फिर ऐसे हो सकता है कि आपने जैसे थर्ड कमिट किया और उसके बाद आपने रीसेट किया तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो कमिट था ये ऑटोमेटिकली रीसेट कमांड से ख़त्म हो गया और आपका जो हेड था वो करंटली किस पोजीशन पे आ जाता है जिस भी आपने स्टेज पे रीसेट किया। लाइक आपने बी पे रीसेट किया है, एक स्टेज पीछे आए हैं, हिस्ट्री को रिवाइज किया है, वन स्टेप कमिट, वन कमिट बैकवर्ड, तो आपका हेड यहाँ पे आ जाएगा। आपने अगर सी वाली इस पोजीशन से आपने अगर 2 पॉइंट्स या 2 कमिट्स आप बैकवर्ड आए हैं, आपने हिस्ट्री को रिवाइज किया है, तो आपके ये जो कमिट्स होंगे ये रेस हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे और आपकी जो हिस्ट्री है, जो आपकी करंट पोजीशन होगी वो इस पोजीशन पे आ जाएगी। सो ये सिनेरियो था कि कैसे आप एक स्टेज से रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं, अपने रीसेट कर सकते हैं अपने कंटेंट को। अब उसका जो अगर डिसएडवांटेज देखा जाए तो वो ये है कि अब ये यूज़फुल बेसिकली इस कंडीशन में है कि अगर आपकी फाइल स्टेज है, अगर हम पहली डायग्राम की तरफ जाएं, अगर आपका डेटा यहाँ पे स्टेज हुआ है और आप उसको वापस रीसेट करते हैं तो आपके लोकल रिपोजिटरी के अंदर आ जाएगी, लोकल डायरेक्टरी वर्किंग एरिया के अंदर आ जाएगी और यहाँ से वो जो भी था डेटा वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो आप इसको करेक्ट करके वापस स्टेज करके पुश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको पहले से पुश कर लिया, रिमोट रिपोजिटरी पे पुश कर लिया है और ये रिपोजिटरी आपके एक यू कैन से दैट कि शेयरिंग रिपोजिटरी है या कोलैबोरेटरी रिपोजिटरी है जिसके जो दूसरे डेवलपर भी आपके टीममेट्स या सेम प्रोजेक्ट पे काम करने वाले आपके बाकी जो मेंबर हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में ये डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। डिस्ट्रक्टिव इन केस कि आपने एक गलत कोड को पुश कर लिया और जो दूसरा डेवलपर है उसको पुल कर लेगा। अब जब गिट रीसेट आप करेंगे, जो आपका जो लेटेस्ट जो कमिट होगा वो तो आप खुद तो अपनी लाइक 3 स्टेजेस थी, 1 2 एंड 3, ये थर्ड स्टेज थी आपके पास। आप खुद तो यहाँ से आपने डेटा को पुश कर लिया आपने एक रॉन्ग डेटा को, और सेकंड डेवलपर ने इसी डेटा को पुल भी कर ली है। अब उसके पास तो आपका इस पोजीशन वाला डेटा पड़ा हुआ है, इस स्टेज वाला डेटा पड़ा हुआ है। आप अगर रीसेट करके खुद यहाँ पे आ भी जाते हैं तो गिट रीसेट क्या करता है, इस वाले कमिट को तो वो ख़त्म कर देगा, अरेज कर देगा, डिलीट कर देगा। तो डिस्ट्रक्टिव इस केस में ये हो गया कि आपका जो दूसरा डेवलपर जिसने इस कोड को इस स्टेज से पुल कर लिया, इस कंडीशन में पुल कर लिया, उसके पास एक रॉन्ग कोड चला गया। सो इस सिचुएशन में हमारे पास गिट रीसेट यूज़फुल नहीं है। गिट रीसेट यूज़फुल उस केस में है जब आप हमने पुश नहीं किया हुआ और लोकली आप अपने उस जो रिपोजिटरी है उसको क्लीन स्टेज में लेके आना चाहते हैं, यानी कि आप अपने कोड को करेक्ट स्टेज में लेके आना चाहते हैं, तो उस केस में यूज़फुल है। सो अगर आपने अपना डेटा पुश भी कर लिया और उसको आप रिवर्ट करना चाहते हैं तो उस केस में गिट रिवर्ट की कमांड यूज़ की जाती है। गिट रीसेट बिफोर पुश यूज़फुल है और गिट रिवर्ट आफ्टर पुश, लाइक आपने अपने डेटा को रिमोट रिपोजिटरी पे पुश कर लिया तो उसके बाद भी वो यूज़फुल हो सकता है। अब गिट रीसेट का जो दूसरा अगर आप डिसएडवांटेज देखें तो ये भी हो सकता है कि आपने एक जो एरर्स वाला कोड था या बग्स वाला एक कोड था वो आपने पुश कर दी है और जो दूसरा जो आपका जो भी कोई डेवलपर उस रिपोजिटरी को यूज़ कर रहा है उसने पुल कर लिया और आपने उसके बाद रीसेट भी कर लिया, लेकिन उसमें जैसे ही गिट रीसेट करेंगे तो गिट रीसेट तो हिस्ट्री को रिवाइज कर लेता है। लाइक आप थर्ड स्टेज से, इस वाले स्टेज से आप इस स्टेज पे आ गए। अब गिट की जो हिस्ट्री है जो वो है वो इन 2 कमिट्स की होगी। जो आप अगर उसके लॉग चेक करेंगे रीसेट के बाद तो उसके पास दो कमिट यानी कि लास्ट 2 कमिट्स वो शो कर रहा होगा। आपने 3 कमिट किए, 3 कमिट के बाद आपने उसको रीसेट किया सेकंड कमिट तक, आप यहाँ पे आना चाहते थे, सेकंड कमिट पे आना चाहते हैं, आप तो लोकली यहाँ पे आ गए, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री होगी उस हिस्ट्री से ये वाला कमिट ख़त्म हो जाएगी। और अगर किसी ने ये डेटा पुल किया है तो उसके पास मीन्स कि एक इररेलेवेंट डेटा हो सकता है, फेक डेटा हो सकता है। या सो ये प्रोजेक्ट के लिए या आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसके लिए यू कैन से दैट एक डिस्ट्रक्शन के तौर पे लाइक ये वर्क कर सकते हैं। सो इस केस में हमारे पास गिट रीसेट नहीं बल्कि गिट रिवर्ट की जो कमांड है वो यूज़फुल है। अब गिट रिवर्ट कैसे कमांड
कैसे यूज़फुल है और कैसे वो वर्क करती है उसको देख लेते हैं। चलते हैं हम अपनी डायग्राम की तरफ। गिट रीसेट का हमने देखा कि गिट रीसेट हिस्ट्री को रिवाइंड करती है, रिवाइज करती है, रिपीट करती है हिस्ट्री को। जो आपका जिस भी कमिट से आपने रीसेट करना होता है तो उसको अरेज कर देगी, उसको ख़त्म कर देती है। सो आपका हेड मूव हो जाता है इसमें। बाकी जो लोकल डायरेक्टरी के अंदर चेंजिंग या आपके स्टेजिंग के अंदर जो स्टेज पोजीशन पे जो आपकी जो पोजीशन होती है स्टेजिंग की या अनस्टेजिंग की, उसके अंदर जो चेंजिंग है वो गिट के मोड, गिट रीसेट के मोड्स पे डिपेंड करती है। आप आईफन हार्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी स्टेजिंग एरिया से फाइल को रिमूव भी कर देगी, वो लोकल डायरेक्टरी से भी रिमूव कर देगी। आप आईफन मिक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो जो स्टेजिंग है उसके अंदर चेंजिंग करेगी, हेड को चेंज करेगी, और जो लोकल डायरेक्टरी है उसके अंदर कोई अगर जो फाइल या फोल्डर आपका कंटेंट है वो वैसे का वैसा रहेगा। आप आईफन सॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये सॉफ्ट वाला जो स्विच है वो मोस्टली जो गेट के जो कमेंट के साथ आप डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देते हैं या मैसेज देते हैं उसको स्क्वैश या रीसेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये वाले जो सारा प्रैक्टिकल था ये हम लास्ट सेशन में देख भी चुके हैं। अब हम समझते हैं कि गिट रिवर्ट क्या है, गिट रिवर्ट कैसे काम करता है। गिट रिवर्ट ऐसे काम करेगा कि आपने सपोज कि आपने 3 कमिट कर ली हैं, कमिट ए, कमिट बी एंड कमिट सी। कमिट सी पे जाके अगर आपको ये फील होता है या डेवलपर को ये फील होता है कि ये जो कमिट उसने किया है उसमें इररेलेवेंट कोड था, एरर्स थी, बग्स थी, तो वो ये नहीं चाहता कि जो शेयरिंग रिपोजिटरी पे वो इस कोड को जब पुश करे, या अगर उसने पुश कर दिया तो जो इसके रिपोजिटरी को यूज़ करने वाले या इस रिपोजिटरी पे जिसको भी एक्सेस है वो इस कोड को पुल करके एक रॉन्ग कोड को पुल करे वो या उसको यूज़ करे। तो वो ये चाहता है कि वापस अपने इस करेक्ट डेटा के पास आए, लाइक इस पे इसको पुश कर दे, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को पुश कर दे, इस पे काम करे डेवलप इस कोड पे। सो गिट रिवर्ट क्या करेगी, जैसे ही आप एक कमिट को रिवर्ट करेंगे, लाइक इस सी वाली पोजीशन से आपने अगर रिवर्ट करना है बी वाले कमिट पे आपने रिवर्ट करना है, तो गेट रिवर्ट की कमांड अरेस नहीं करेगी इस वाले कमिट को, इस कमिट को सी वाले कमिट को एज कंपेयर टू रिसेट इसको ख़त्म कर रही थी, अरेस कर रही थी, हिस्ट्री से रिमूव कर रही थी, वो इसको रिमूव नहीं करेगी, यहाँ से अरेस नहीं करेगी, बल्कि गेट रिसेट क्या करेगी, गेट रिवर्ट क्या करेगी कि आपके डेटा को कमिट तो करेगी लेकिन एक नया कमिट आईडी जनरेट करेगी। आप सी पे थे, बैड कमिट था, आपने रिवर्ट किया बी पे, आपका एक नया कमिट डी बन गया, और उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो ये करेक्ट डेटा जो बी के अंदर बी वाले स्टेज पे था वो वाला डेटा इस डी वाले कमिट पे आपका वो वाला कंटेंट होगा। अब यहाँ पे हेड भी नहीं मूव कर रहा, आपकी हिस्ट्री रिवाइंड भी नहीं हो रही, रिवर्स भी नहीं हो रही, बल्कि आपकी हिस्ट्री फॉरवर्ड हो रही है, और जो आपका जो वेरिएंट कंट्रोलिंग है वो फॉरवर्ड स्टेज में जा रहा है। लाइक आपके डेटा का एक नया वेरिएंट बन गया, ये डी पे एक नया वेरिएंट बन गया, जबकि आप एज कम्पेयर टू अगर देखें रीसेट के, तो यहाँ पे एक नया कमिट बन जाता है, और आपका जो हिस्ट्री है आप उसमें वापस उस पोजीशन पे जा रहे हैं, कंटेंट वही है, कोड वही है, एक नया कमिट बन गया, और इस कमिट पे जो बैड कमिट था तो इस पे आप डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं कि ये एक इररेलेवेंट कमिट है या ये यूज़फुल नहीं है। तो वो अब इसका एडवांटेज क्या होगा कि जब भी आप लॉग्स चेक करेंगे तो एज़ कम्पेयर टू रीसेट, जब आपने रीसेट किया था तो थर्ड स्टेज पे आप जब सेकंड पे गए थे, थर्ड कमिट से सेकंड पे गए थे, तो जब आप लॉग चेक करते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 लॉग्स, जो लास्ट वाले जो लॉग्स इस स्टेज पे गए होते हैं उससे प्रीवियस वो वाले कमिट्स और करंट ये जिस स्टेज पे आप वापस गए वो शो हो रहे होते हैं। जबकि रिवर्ट के केस में आपके पास एक नया कमिट बन जाता है, जो बैड कमिट था वो कमिट भी आपके पास शो होगा, जो उससे प्रीवियस वाले जो कमिट थे वो भी आपके पास शो होते हैं। हम इस सारी सिचुएशन को प्रैक्टिकली देखते हैं। गिटहब पे चलते हैं, यहाँ पे एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ मैं। गिट रिवर्ट के नाम से बना लेता है। गिट रिवर्ट के नाम से एक पब्लिक रिपोजिटरी बना लेते हैं। गिट इनिशियलाइज करने की ये जो बेसिक कमांड्स होती हैं हम सारे सेशन में ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। ये कमांड्स मैं कॉपी कर लेता हूँ। गिट REV के नाम से मैं
गिट रिवर्ट के नाम से ही मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ। cd करते हैं गिट रिवर्ट। यहाँ पे ये कमांड्स हम रन करते हैं गिट को इनिशियलाइज करने के लिए। क्रेडेंशियल्स मांगेगा, यहाँ से हमने जो एक्सेस टोकन जनरेट किया था उसको करते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट, एंटर। अभी आप अपनी अगर ब्रांच चेक करें तो आप मेन ब्रांच पे होंगे। सो गिट रीसेट का सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ए बी सी, ये हमारे पास 3 कमिट है और मैं सी वाले कमिट से अगर वापस बी पे आना चाहता हूँ तो वो सारी सिचुएशन या सारा सिनेरियो कैसे क्रिएट होगा और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। गिट रीसेट जो डिफ़ॉल्ट कमांड है उसको यूज़ करेंगे हम। मैं इको करके एक फ़ाइल बनाता हूँ, दिस इज़ फर्स्ट रीसेट, reset.txt। गिट स्टेटस आपको स्टेटस बताएगा, वो बता रहा है कि आपकी एक फ़ाइल ये जो है reset.txt ये अनट्रैक फाइल है। गिट ऐड गिट स्टेटस, अभी हमारी फ़ाइल स्टेज्ड हो गई है। गिट कमिट -m reset1 के नाम से कमिट कर देते हैं। गिट log -1 log 19 की अगर मैं कमांड चलाऊँ तो आपको ये कमेंट बता देगा। ये कोई लास्ट कमेंट है जो मैंने किसी लैब में किया है और ये मैंने पुश भी कर दिया था, इसको इग्नोर करें। ये आपका जो फर्स्ट कमेंट है जो अभी हमने पुश नहीं किया, पुश करते हैं ये रिमोट रेपोजिटरी बता रहा होता है। तो अभी हमें हमारे पास लोकल रेपोजिटरी है, लोकल ब्रांच बता रहे हैं। मेन हेड हमारा पॉइंटर कर रहा है इस कमिट आईडी की तरफ। ये हमारा पहला कमिट था। सेकंड कमिट करते हैं हम इस फाइल में। अगर मैं चेंजिंग करूँ गिट दिस इज सेकंड रीसेट, अपेंड कर देते हैं, ऐड करते हैं, कमिट करते हैं। अभी अगर आपको 19 की कमांड शो करूँ तो ये देखें अभी हमारा हेड कौन सी पोजीशन पे मूव हुआ है, रीसेट टू से हमारे सेकंड कमिट पे मूव हो गया है। सो जब भी आप कमिट करते हैं तो हेड आपकी उस कमिट को, करंट वाले कमिट को पॉइंट कर रहा होता है। मैं थर्ड कमिट जनरेट करता हूँ, दिस इज़ थर्ड रीसेट, अपेंड कर देता हूँ, ऐड करता हूँ, कमिट करता हूँ, थर्ड कमिट। अभी अगर 19 की कमांड देखूँ तो हमारे पास 3 कमिट है और ये रीसेट हमारा रीसेट 3 हमारा थर्ड कमिट था। हमारा जो हेड है यानी कि पॉइंटर है हमारे थर्ड कमिट की तरफ है। अब ये तीनों के तीनों कमिट हमारे क्रिएट हो गए हैं, ए बी एंड सी। सो गिट log -19। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो थर्ड वाला ये कोड था रीसेट 3 के नाम से जो मैंने कमिट किया और जिसकी कमिट आईडी है ये, इसमें एरर हैं या बग हैं, सो मैं इस पोजीशन पे जाना चाहता हूँ। तो 1 पोजीशन बैक में हिस्ट्री आऊँगा। अभी ये देखेंगे हमारे पास कितनी कमिट आईडी शो कर रहा है, 3। रीसेट 3, रीसेट 2 एंड रीसेट 1 के नाम से, ये डिस्क्रिप्शन के नाम से हमारे पास 3 कमिट है। अब ये सिचुएशन आती है कि हमने रीसेट करना है, जो थर्ड वाला कमिट है ये बैड कमिट है, हमें ये कमिट नहीं चाहिए। सो अगर मैं इसको रीसेट करूँगा तो गिट रीसेट हेड वन मीन्स कि एक पॉइंटर आप पीछे आना चाहते हैं, करंट पोजीशन से हिस्ट्री को रिवाइंड करना चाहते हैं एक स्टेप बैकवर्ड, यानी कि आप सेकंड कमिट पे जाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे रीसेट हेड 1 की कमिट चलाऊँगा तो ये बता रहा है कि अनस्टेज चेंजेस आफ्टर रीसेट। अब पहले जब हमने सारी कमांड चला ली थी, सारा मैंने डेटा ऐड कर लिया था, थर्ड कमिट मैंने ऐड कर लिया था, तो यहाँ पे देखें मैंने गिट स्टेटस की कमांड चलाई थी, हमारी फाइल क्या थी, स्टेज थी। अब गिट रीसेट जो कमांड है -FN मिक्स्ड के इक्विवेलेंट है और ये आपके हेड को मूव करती है ये कमांड,
और साथ ही आपकी अगर फाइल स्टेज हो तो जो स्टेजिंग पोजीशन होती है उसको चेंज कर देती है, तो वो लेके उसको क्या कर देती है, अनट्रैक कर देती है। अभी अगर आप स्टेटस चेक करें तो ये भाई साहब आपको गिट स्टेटस चेक करें तो ये फ़ाइल ये देखें कि आपकी फ़ाइल स्टेजिंग से अनट्रैक्ड, इसने इसकी पोजीशन स्टेजिंग पोजीशन इसने इसकी चेंज कर दी है, जो कंडीशन थी इसकी वो चेंज कर ली है। सो गिट रीसेट की कमांड आपकी हेड को भी मूव करेगी और जो स्टेजिंग पोजीशन है उसकी उसको भी चेंज करेगी। अभी अगर मैं गिट लॉग गिट अभी अगर मैं इसको गिट लॉग -1 लाइन करूँ, इस कमांड की आउटपुट देखें तो अभी हमारे पास ये रीसेट के नाम से हमारे पास 3 आ रहे थे यहाँ पे, ये देखें रीसेट से पहले ये मेरा इस पोजीशन में देखें, ये रीसेट की कमांड है। मैं एक स्टेप पीछे गया हूँ, हिस्ट्री को मैंने रिवाइंड की है या रीसेट की है। मैं ये चाह रहा था कि ये मेरा ये जो कमिट है, थर्ड कमिट है, इसमें जो कंटेंट है ये कंटेंट क्या है, इररेलिवेंट है या इसमें बग्स हैं और एरर्स हैं, ये मुझे अपने कोड के अंदर नहीं चाहिए। तो उस वक्त हमारे पास रीसेट से पहले हमारे पास कितने कमिट आईडी थी, 3 थी, ये 519E9F, इग्नोर दिस वन ओरिजिन मैन, ये कोई ऐसा कमिट था जो मैंने ऑलरेडी पुश किया हुआ था रिमोट रिपोजिटरी पे। सो करंटली हमारे पास ये 3 कमिट थे। जब मैंने इसको रीसेट किया, मैं एक स्टेज पीछे गया, यानी कि रीसेट में इस लेवल पे आना चाहा मैंने, तो मैंने गिट रीसेट हेड टिल्ड सिंबल 1 की, आप कमिट आईडी भी दे सकते हैं और ये इस स्विच को भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने इसके साथ रीसेट किया, उसके बाद गिट स्टेटस की कमांड चलाई तो उसने बताया कि पहले आपकी फ़ाइल क्या थी, यहाँ पे देखें तो पहले आपकी फ़ाइल स्टेज में बढ़ी हुई थी। ये वाला जो स्टेटस में कि मैंने लास्ट कमांड चलाई थी तो उस वक्त क्या कह रहा था मुझे, ये देखें गिट ऐड थर्ड मैंने ये कमिट किया था, उसके बाद स्टेटस चेक किया था, वो स्टेज बता रही थी। सो अभी मेरी पोजीशन क्या है कि गिट एक तो उसने एक जो हमारा सी वाला जो कमिट था उसको रिमूव कर दी है, क्लियर कर दी है। अब हमारे पास 2 ही कमिट रह गए हैं। हेड हमारा सेकंड रीसेट पे इस वाले कमिट पे चला गया है और उससे पहले एक हमारे पास रीसेट जो फर्स्ट वाला रीसेट 8 था वो बाकी रह गया। जो थर्ड वाला जो बैड रीसेट था, बैड कमिट था हमारा, उसको जब हमने रीसेट किया है तो वो वहाँ से अरेस हो गया, रिमूव हो गया। सो ये गिट रीसेट का जो है ये यूज़ केस है कि आप अगर अपनी स्टेज फाइल को वापस अपने उस पोजीशन पे लेके आना चाहें, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर लेके आना चाहें, तो उस केस में यूज़फुल होती है। अगर आप कमिट कर रहे हैं और आपकी कोई फाइल पहले से पुश हुई है, वो जो कोड आपका है वो पहले से पुश हुआ, तो उस केस में ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है कि आपका एक रॉन्ग डेटा कोई भी उसका रिपोजिटरी से पुल करके उस अगर किसी ने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है या किसी ने ऑलरेडी पुल किया हुआ है तो उस केस में ये डिस्ट्रक्टिव है। क्योंकि जब आप रीसेट करते हैं तो रीसेट आपका उस वाले जिस भी स्टेज से जिस भी कमिट को आप रीसेट करते हैं तो उसको हिस्ट्री से रिमूव कर देते हैं, उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है, फेयर ट्रायल यू कैन से दैट कि उसकी फेयर ट्रायल ट्रैकिंग उसकी नहीं हो रही कि वो डेटा कौन से यूज़र ने और किसने मूव किया। गो कि इसको रिकवर करने का हमने लास्ट सेशन में देखा था कि गिट रेफलॉग से हम इसको रिकवर कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग और फॉर द सिचुएशन करंट जो सिचुएशन होती है उस हिसाब से देखा जाए तो ये लास्ट जो जिस भी आपने कमिट को रीसेट किया तो उसको ये रिमूव कर देता है। सो इस केस में यूज़फुल नहीं है। और साथ ही गिट के रीसेट के मोड पे डिपेंड करता है कि वो वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर और जो आपके स्टेजिंग जो पोजीशन है उसके अंदर क्या चेंजिंग करता है वो गिट के मोड के ऊपर यूज़ करता है, डिपेंड होता है। -हार्ड, -सॉफ्ट एंड जो मिक्स्ड इसके जो मोड हैं वो इस स्टेजिंग एरिया और जो वर्किंग एरिया उसके अंदर चेंजिंग्स लेके आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तीनों मोड्स में ये हेड को मूव करता है। लाइक जैसे हमारा हेड पहले हेड मेन था और थर्ड वाले कमेंट पे रेस्ट 3 पे हमारा हेड पॉइंट कर रहा था, जैसे ही हमने रीसेट किया एक पोजीशन हम बैक गए कमिट बी पे हम गए तो अब हमारा हेड कौन सी पोजीशन पे है, रीसेट 2 यानी कि कमिट 2 पे हम जिस भी पोजीशन पे हमने रिवर्स हमने जाना चाहे, जिस पोजीशन पे हमने स्विच करना चाहा तो उस पोजीशन पे हमारा हेड पॉइंट कर रहा है। तो ये था कि गिट रीसेट ये यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ होता है, कैसे इसका गिट का सिनेरियो आप दे सकते हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ पे फाइल रीड कर रहा हूँ, रीसेट की मैं अगर फाइल रीड करूँ तो इसके अंदर मेरा लोकल डायरेक्टरी के अंदर इसने कोई भी चेंजिंग नहीं की है, लेकिन सेम यही मैं अगर अपने गिट पुश करूँ इस कोड को, गिट पुश 0134
और यहाँ से मैं अगर इसका अब हम अपने अगर जाएं अपने रिमोट रिपोजिटरी के अंदर जाएं तो ये फाइल reset.txt आ गई है और इसके अंदर देखें कितनी लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं हमारे पास। दिस इज़ फर्स्ट रीसेट, दिस इज़ सेकंड रीसेट, जबकि हमारे लोकली हमारे पास कितनी लाइन शो हो रही हैं, 3 लाइंस। हमारा वो सारे का सारा कोड था वो शो हो रहा है। सो गिट रीसेट -- जो मिक्स्ड है या गिट रीसेट की कमांड जो डिफ़ॉल्ट है वो लोकल डायरेक्टरी के अंदर, लोकल रिपोजिटरी के अंदर चेंजिंग नहीं करेगी, वो आपकी कमिट को रिमूव कर देगी। जो बैड कमिट था, जिस भी आप कमिट से रिवर्स आएँ अपनी उस पोजीशन पे, रिक्वायर्ड पोजीशन पे, रिक्वायर्ड कमिट पे आप आएँ, तो उसका जो डेटा था वो फाइल के अंदर से जब आप पुश करेंगे तो वो उसको ख़त्म कर देती है। ये यूज़फुल कब तक है, जब तक आपने अपना डेटा ऑलरेडी पुश नहीं किया हुआ रिमोट रिपोजिटरी पे। अगर आपने सपोज़ कि मैंने इस स्टेज पे डेटा को पुश कर देता, रीसेट 3 थर्ड जो लाइन था या जो कोड था, दिस इज़ थर्ड रीसेट, थर्ड कमिट तक मैं अगर इसको पुश कर लेता तो मेरे पास इस रिमोट रिपोजिटरी पे यहाँ पे थर्ड लाइन भी शो हो रही होती। और वो हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि जो थर्ड लाइन थी इसकी, उसमें एरर एंड बग्स थे, वो जो कोड था उसमें एरर एंड बग्स थे, और यहाँ से कोई भी अगर डेवलपर उसको पुल कर लेता और उसके बाद फिर हम उसमें करेक्शन कर दे और यहाँ पे सिर्फ उसमें 2 लाइन्स ही होती कोड में, तो एक तो कोड का कन्फ्लिक्ट आता है, डेवलपर को भी समझने में मुश्किल होती है। और क्योंकि वो हिस्ट्री से रिमूव हो रहा आपका जो कमिट है, तो उसकी फिर ट्रायल्स एंड ट्रैकिंग्स उसकी नहीं होती। तो इस सिचुएशन में हमारे पास काम आता है गिट रिवर्ट। गिट रिवर्ट क्या काम करता है कि जब गिट रीसेट आपकी उस हिस्ट्री को रिवाइज कर रहा है, रिमाइंड कर रहा है, तो गिट रीसेट आपकी वर्जन कंट्रोल को आगे लेके जाएगा। और हिस्टोरिकली अगर आप देखें, हिस्ट्री के लिहाज से देखें या कंटेंट के लिहाज से देखें या कोड के लिहाज से देखें, तो आपके उसी स्टेज पे वापस आपको लेके जाता है जहाँ पे आपने रिवर्ट किया होता है। सो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। सिमिलरली हम 3 कमिट्स करेंगे और उसके बाद हम एक कमिट, सेकंड कमिट में हम आएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो कोड का जो डिफरेंस है या जो स्टेजेस होते हैं इसमें कमिट्स के, तो वो कैसे क्रिएट एंड कैसे वो इसको क्रिएट करता है हमारा जो गिट रिवर्ट की कमांड है। सो सबसे पहले मैं इको करके एक फ़ाइल बना लेता हूँ, दिस इज़ revert1 rev.txt कर लेते हैं। सो git add git commit -m, यहाँ पे rev1 के नाम से revert1 के नाम से मैं कमेंट कर लेता हूँ। अगर git show -19 की कमांड दिखाऊँ तो अभी ये हमारे पास, ये देखें, ये एक गिट रिवर्ट गिट शो की कमांड अभी ये क्या बता रहा है, ये रिवर्ट वाली जो फाइल थी ना, इसके लिए देख लें, ये वाला, ये इसको इग्नोर करें, ये रीसेट वाली फाइल के लिए हमने जो प्रैक्टिकल दिया था उसके लिए है। तो अब अभी हमारा हेड कौन से कमिट को पॉइंट कर रहा है, इसको, और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, revert1। अब मैं इसमें मॉडिफिकेशन करता हूँ, सिमिलर एक दूसरा यू कैन से दैट के मैं कमिट करूँगा। जब इसको करते हैं ऐड के बाद करते हैं कमिट टू। अब अगर मैं आपको 1 लाइन शो करूँ तो ये देखें, अभी हमारा जो हेड है वो कौन सी पोजीशन पे है, rev2, यानी कि इस कमिट को, सेकंड कमिट को, हमारा ये सेकंड कमिट था, इसका मैसेज देखें और इसकी ये डिस्क्रिप्शन देखें, इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, अब मैं अगर इसमें थर्ड कमिट भी करता हूँ, git add रे, शो करूँ आपको। अब अभी हमारा हेड कौन सी पोजीशन पे है, हेड मेन ब्रांच, और कमिट आईडी हमारी ये है। अब अगर मैं आपको गिट लॉग -19 की कमांड देखें तो ये आपको लास्ट 3 कमिट्स आपको बता रहा है। करंटली हमारी हेड की पोजीशन rev3 इस कमिट आईडी पे है।
सेकंड कमिट आईडी हमारी ये थी, फर्स्ट हमारी ये थी। सो ए बी सी यू कैन कंसीडर दैट। उस डायग्राम के साथ अगर मैं कह रहे ये हमारा ए कमिट है, ये हमारा बी कमिट है, ये हमारा सी कमिट है। अब अगर ये मैं ये चाहता हूँ कि दो सिनेरियो हो सकते हैं कि या तो आप इसको पुश करके उसके बाद मॉडिफाई करें या फिर आप इसको लोकली ही मॉडिफाई करें। सो हम इस रिवर्ट के केस में पुश करके देखते हैं कि पुश करने के बाद ये क्या चेंज लाता है। रिवर्स के क्या रीसेट के केस में हमने लोकली उसको किया था, रीसेट किया था। इस डेटा को मैं अगर पुश कर लूँ गिट, मैं पहले आपको कैट करके दिखाता हूँ इस फाइल को REV। इसके अंदर देखेंगे 3 लाइंस आपके कोड की प्रेजेंट हैं। मैं अगर गिट पुश करूँ, क्रेडेंशियल्स मांगेगा, साथ ही आप इसको देंगे अपना एक्सेस टोकन, एंटर किया। लोकली आप फाइल को देखें REV txt, 3 लाइन्स हैं कोड के अंदर। रिमोट रिपोजिटरी पे चलते हैं, मैं बिट रिवर्ट पे है। सेकंड फाइल मैंने rev.txt, ये फाइल मैंने पुश की है। तो इसके अंदर देखें करंटली मेरे पास कितनी लाइन्स हैं, इसके अंदर 3 लाइन्स हैं। अगर आप गिट लॉग की कमांड चलाएं तो आपके पास ये रीसेट की कमांड, जो रीसेट के लिए थे ना, इन कमेंट को छोड़ दें। रिवर्ट के नाम से जो कमेंट है, हमने जो लास्ट 3 कमेंट्स किए हैं वो देखेंगे, तीनों के तीनों कमेंट हमारे पास शो कर रहे हैं। कितने कमेंट शो कर रहे हैं? 1, 2 एंड 3 रिगार्डिंग रिवर्ट। अब चूंकि मैंने पुश कर लिया है तो ये डिफरेंस भी देख लें आपके। जब लोकल था तो लोकली आपको सिर्फ हेड टू मैन बता रहा था, यहाँ पे पुश नहीं था हुआ। उसके बाद मैंने जब पुश किया तो ये रिमोट आपकी ब्रांच उसको भी बता रहा है, ओरिजिन को भी बता रहा है, साथ लोकल उसको ओरिजिन को भी बता रहा है, और साथ आपकी कमिट आईडीज़ भी बता रहा है कि ये रिवर्ट की 3 कमिट आईडीज़ हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो रिवर्ट है थर्ड वाला जो हमने जो कमिट की है, ये एक बैड कमिट था हमारा और इसको हम रिवर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम गिट रिवर्ट की कमांड यूज़ करेंगे। गिट रिवर्ट, डिफरेंस देखिएगा, गिट लॉग -1 लॉग की कमांड में इसके जो आउटपुट या इसके जो यू कैन से दैट जो इफेक्ट्स होंगे गिट रिवर्ट कमांड के, वो आपको गिट लॉग -1 लॉग की 1 लाइन कमांड की आउटपुट में क्लियरली आपको अंडरस्टैंड या आपको शो हो जाएंगे। सो गिट रिवर्ट की मैं कमांड चलाता हूँ अगर, तो गिट रिवर्ट की कमांड में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये एक नई कमिट आईडी जनरेट करेगा। आपका रिवर्ट 1 के नाम से कमिट, रिवर्ट 2 के नाम से कमिट, रिवर्ट 3 के नाम से कमिट वहाँ पे मौजूद होंगे। नया एक कमिट जनरेट आपका ये क्रिएट करेगा, जो 4th आपका कमिट होगा। गिट रिवर्ट की मैं कमांड रन करता हूँ, गिट रिवर्ट, और हम हेड की कमांड रन करते हैं। हेड मीन्स कि आप एक 1 पोजीशन बैक इसको रिवर्ट करना चाहते हैं। होपफुली ये काम कमांड का वर्क करेगी। गिट रिवर्ट हेड अगर आप करें तो रिवर्ट फिर आई थिंक आई मेक ए मिस्टेक, दोबारा से ये सारी कमांड्स ये फाइल को बना लेता हूँ मैं। कमिट आईडी साथ मेंशन करनी होती है या सिंपल हेड आपने मूव करना होता है उसके जो जस्ट लाइक रीसेट, वो वाली कमांड आपने यहाँ पे हेड के साथ जो उसकी पोजीशन है वो मेंशन नहीं करनी, क्योंकि उसमें हेड ये जो मैंने कमांड इसमें जो चलाई है हेड इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें हेड तो मूव नहीं होना ना। तो सो गिट रिवर्ट की कमांड चलती है, उसके साथ ये जो हम पोजीशन देते हैं ये पोजीशन नहीं मेंशन करते, बल्कि हमने ये कमिट आईडी मेंशन करनी होती है, या सिंपल आप गिट हेड की कमांड मेंशन करेंगे कि गिट हेड कौन सी है पोजीशन पे जाएगा। सो गिट अगर मैं लोकली फाइल को देखूं, कैट अगर करूं रिवर्ट.txt, तो ये कुछ उसमें डाटा बता रहा है। REV डॉट ओके, हमारा मतलब जो वर्क था वो उसने कर लिया। अब मैं इसको करूँगा गिट
मेरी फ़ाइल पुश हो चुकी थी ऑलरेडी, हमने इस फाइल को पुश किया था, उसके अंदर 3 लाइन्स थी। अब मैं ये करता हूँ कि गिट लॉग चेक कर लेता हूँ, गिट लॉग -1 लाइन। तो अब ये देखेंगे नहीं, अभी उसने क्या किया कि अभी उसने कन्फ्लिक्ट किया है। मैं करता हूँ गिट, एंड इसको दोबारा से समझते हैं दूसरी एग्जांपल से। आई थिंक आई मेड ए मिस्टेक बाय रनिंग द कमांड गिट। अब अगर हम इस रेपो को अगर देखें, गेट रिवर्ट, मैं रिवर्ट वाली फाइल को अगर देखूँ तो ये जो भी उसने जिस भी पेरेंट ब्रांच पे हम गए थे REV2 पे, वो बता रहा है। अब कन्फ्लिक्ट डेटा की वजह से आता है, इसको आपने मैनुअली आपने इसको ऐड करना होता है। एक दूसरी एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। इको माई फर्स्ट REV, इसको करते हैं जी हम rbt.txt git add git commit -m, इसमें हम दे देते हैं फर्स्ट RB। मैं फाइल को करता हूँ मॉडिफाई, सेकंड git add commit सेकंड और कर लेते हैं थर्ड RBT git add and थर्ड RB। अब हमारे पास git log -1 लाइन, ये हमारे पास 3 कमेंट्स श्योर हैं। अब मैं अगर इस डेटा को कर दूँ पुश, फिर क्या होगा? अब अगर मैं इसको करूँ गेट, अगर मैं इस डेटा को कर दूँ पुश, क्या करें और वी रिवर्ट और txt को, तो हमारे पास सेकंड थर्ड है, ये 3 लाइन्स हैं। कोड हमारे पास, अगर कोड को चेक करें गेट रिवर्ट के अंदर जाते हैं, रिमोट रिपोजिटरी पे rbt.txt के अंदर, नो दैट इज अदर फाइल rev, हाँ, this is the same file that we committed just now
इसके अंदर ये आपके तीनों कोड्स हैं। सपोज़ कि ये वाला जो कोड है ये हमें नहीं चाहिए, ये बैड कोड है, बैड एक कमिट था। तो इसको अगर हमने रिवर्ट करना है तो गिट रिवर्ट गिट रिवर्ट हेड आप करेंगे गिट रिवर्ट अगर हेड करें तो ये देखें, ये एक नए कमिट के लिए मैंने गिट रिवर्ट हेड किया है। मैं एक पोजीशन जा रहा हूँ बैकवर्ड, सो मैं यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकता हूँ कि दिस रिवर्ट कमिट XYZ। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो यहाँ पे आप डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इसमें कि आप इसको क्यों वो कर रहे हो। साथ ही ये बता रहा है, डिटेल बता रहा है, चेंजेस टू बी कमिटेड मॉडिफाई, आप rb.txt को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके कमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इट्स रॉन्ग कमिट, इसको करें सेव WQ-एंटर। अब अगर यहाँ पे आप गेट लॉग -1 करेंगे तो ये देखें कि आपके पास फर्स्ट रिवर्ट, सेकंड रिवर्ट, थर्ड रिवर्ट, ये हमारे पास 3 कमेंट थे। यहाँ से अगर आप आउटपुट इसकी कमांड की आउटपुट देखें, लास्ट थर्ड रिवर्ट 16, सेकंड रिवर्ट 41 एंड फर्स्ट रिवर्ट 9B। तो रिवर्ट से पहले और रिवर्ट के बाद हमने उसको पुश भी कर लिया। पुश के टाइम पे हमारे पास वो जो डेटा था सारा, उसके अंदर सारा वो जो कोड था वो अवेलेबल था। उसके बाद मैंने रिवर्ट किया इसके हिस्ट्री को रिवर्ट, लाइक इसके मैंने एक वो जो थर्ड वाला हमारा कमिट था, मैंने नहीं चाहता कि मेरे कोड के अंदर हो, वो एक बैड कमिट था या इररेलेवेंट डेटा था हमारा, तो मैं चाहता हूँ उसको रिवर्ट कर दूँ। जैसे ही मैंने गिट रिवर्ट हेड की कमांड चलाई, वो कहता है कि रिवर्ट थर्ड हेड। उसने एक आपको एक नए एक फ़ाइल ओपन करके दी एडिटर में, और वहाँ पे आप चेंजिंग्स जो थर्ड आपका जो कमिट था वो इररेलेवेंट था, उसके रिगार्डिंग आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहेंगे या आप किस वजह से डिस्कार्ड कर रहे हैं, ये डेटा किस वजह से रहा गया, तो वो डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप उसको सेव करेंगे तो एक नया कमिट बनाया देगा। थर्ड कमिट 16, सेकंड कमिट 41, फर्स्ट कमिट 9B। ये 3 कमिट थे जो हमारे ऑलरेडी मौजूद थे। जैसे ही हमने उसको रिवर्ट किया तो उसने एक चौथा कमिट यहाँ पे बना लिया जिसकी आईडी ये है, और अभी मेन पे हैं। जबकि हम थर्ड कमिट पे कौन सी पोजीशन पे थे, हमने पुश कर दिया था डेटा, और मेन टू ओरिजिन और रिमोट हमारी जो ब्रांच थी, और रिमोट जो ओरिजिन था वो भी हमारा ओरिजिन मेन ही था। यानी ये स्टेज पे हमने उसको कमिट कर लिया था। अब इस करेक्ट डेटा को रिफ्लेक्ट करने के लिए, अब अगर मैं आपको लोकली फाइल दिखाऊं, कैट rb.txt दिखाऊं, तो इसके अंदर ये देखें वो डेटा ऑटोमेटिकली जो बैड जो कोड था या जिसके अंदर जो इररेलेवेंट कोड था वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ख़त्म हो गया। ओके, और एक नया कमिट आपका बन गया। अब इस कमिट को हमने रिफ्लेक्ट करना है अपने रिमोट रेपोजिटरी के अंदर। रिमोट पुश की कमांड चलाएंगे 34, यहाँ पे आप देंगे अपने, होप कि मैंने क्रेडेंशियल्स कॉपी किया है, कॉपी कर लेते हैं। अब अगर गेट लॉग -1 की कमांड अगर शो करके बताऊं तो अभी और इस जो लास्ट जो हमने ये देखें, यहाँ पे हमने क्या किया था, गिट रिवर्ट किया। गिट रिवर्ट ने क्या आपको आउटपुट दी है कि रिवर्ट थर्ड जो आपका जो लास्ट वाला जो आपका कमिट था वो लिखता है कि 1 फाइल चेंज 1 फाइल डिलीशन। एक फ़ाइल उसने चेंज की है, उसमें से इररेलेवेंट कोड को डिलीट की है, और डिलीट करने के बाद हमने जब वो उसने एक आपको एडिटर में एक फ़ाइल ओपन करके दी थी, और उसके बाद वहाँ पे हमने उसकी डिस्क्रिप्शन दी, उसके बाद फाइल को सेव किया तो एक नया कमिट बन गया था। इस कमिट आईडी को गौर से देखें, BA020A इसकी कमिट आईडी थी। और उस वक्त ये वाला कमिट आपका हेड इस टाइम पे कौन से कमिट को पॉइंट कर रहा था, हेड टू मेन। यहाँ हमने रिमोट पे पुश नहीं था किया हुआ। अब अगर आप देखें उसके बाद मैंने उस कमिट के अंदर चेंजेस किए हैं, उस डेटा के अंदर कोड के अंदर मैंने चेंज की, उसके बाद जब मैंने पुश किया तो अभी ये देखें कि सेम वही कमिट आईडी आपकी किसको
पॉइंट कर रही है मेन, और रिमोट रिपोजिटरी पे आपके रिमोट ओरिजिन को भी ये पॉइंट कर रही है। सो अगर मैं अपनी इस रिपोजिटरी के अंदर आऊँ और उस फाइल को जिसके अंदर 3 मतलब वो जो कोड्स थी, अगर उसमें देखूँ लाइन्स थे, हमें देखें वो हमारा जो पुराना थर्ड रिवर्ट था वो यहाँ पे अवेलेबल है। rbt.txt एक फ़ाइल थी उसका, वो भी अवेलेबल है। और ये देखें न्यू के नाम से एक जनरेट हो गई है rbt.txt, दिस इज़ rev1। और ये आपकी जो रिवर्ट वाली जो फाइल है ये आपकी rbt.txt, वो देखें वो वाली फाइल है जो आपने चेंज की है। अब यहाँ से पेरेंट आईडी वो बता रहा है, पेरेंट आईडी rev2, इस स्टेज पे आप आए हैं, इससे पहले का जो डेटा था वो ये था, और अभी जो करंटली आप जिस पोजीशन पे हैं तो आपका डेटा करेक्ट हो गया। इससे पहले यहाँ पे वो जो बैड कमिट था या जो भी कोड था वो भी यहाँ पे शो कर रहा था, और लोकली भी उसने क्या किया, चेंज कर लिया डेटा को, और एक नया कमिट भी बना लिया उसने। ये थर्ड कमिट हमारा क्या था, ये डिस्कार्ड कर दिया उसने। डिस्कार्ड मीन्स कि इसका डेटा, इसका जो कंटेंट था कोड वो डिस्कार्ड किया, कमिट को डिस्कार्ड नहीं है। कमिट आपका यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप गिट शो की कमांड चलाएं तो ये देखें सारी डिटेल बता रहा है कि ये वाला ये कमिट है, इससे पहले का ये जो कमिट था थर्ड कमिट, तो वो क्या था, वो कहता है कि इसको दिस रिवर्ट कमिट XYZ, जो भी इसकी कमिट आईडी है उसके साथ हमने डिस्क्रिप्शन दे दी है कि ये वाला कमिट रहा गया। सो जब भी कोई इस रिपोजिटरी से डेटा को पुल करेगा, कोड को पुल करेगा, तो वो ये यहाँ से अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये जो थर्ड कमिट है, ये जो थर्ड वाली जो उसकी फ़ाइल है वो इररेलेवेंट है, वो उसके अंदर एरर्स हैं, बग्स हैं। सो उसने कौन से कमिट को पुल करना है, इस वाले कमिट को पुल करना है जो कि करेक्ट है। तो ये था डिफरेंस रीसेट एंड रिवर्ट में। हाँ, रिवर्ट की कमांड आप यूज़फुल हो सकती है उस केस में भी कि अगर आप डिफरेंट ब्रांचेस पे काम कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, मर्ज की हुई है, आप एक मेन ब्रांच से आपने डेटा को एक कुछ कोड जनरेट किया और उसको आपने एक नई वहाँ से ब्रांच बनाई, और उसके बाद एट द एंड आप डेटा को, अपने कोड को, ब्रांचेस को मर्ज करते हैं कंटेंट को मर्ज करने के लिए, उस केस में भी यूज़फुल हो सकता है। उसको देख लेते हैं। ये सिनेरियो है, आपकी हिस्ट्री अगर इस तरह दिख रही है, या इस तरह आपकी हिस्ट्री है कि एक कमिट किया, सेकंड कमिट किया, इस वक्त आप मेन ब्रांच के अंदर थे, थर्ड कमिट किया, मेन ब्रांच A एंड B के बाद आपने एक नई ब्रांच बनाई फीचर के नाम से। सो मेन ब्रांच पे भी आपका कुछ कोड बिल्ड हो रहा है, एक थर्ड कमिट C कमिट हुआ, फीचर ब्रांच पे आपके 2 कमिट हुए A, D एंड E। अब आपने F वो वाला कमिट है, देखें कमिट F इज़ a merge commit created when you merge the feature branch into the main। आप ये वाला जो कमिट है ना, ये कमिट वो कमिट है जब आपने फीचर को मेन के साथ मर्ज कर लिया है, यानी कि आपके ये 2 कमिट D एंड E मर्ज हो गए, ABC जो मेन ब्रांच के अंदर थे इनके साथ मर्ज हो गए। सो इसके साथ मर्ज हो गए into the main branch, but after deploying you discovered that feature introduce bugs। अब आपने मर्ज तो कर दिया, यानी कि एक नया कमिट बना लिया है, लेकिन उसके बाद आपको ये फील हुआ कि ये जो डेटा आपने D एंड E मर्ज किया है मेन ब्रांच के अंदर, इसके अंदर बग्स थे। सो आप इनको रिमूव करना चाहते हैं, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आप गिट रिवर्ट -m की जो कमांड है, m का जो स्विच है उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 का मतलब ये है, ये देखें इसको पढ़ लें कि 1 पेरेंट 1 का मतलब है कि द ब्रांच यू मर्ज इनटू, लाइक आप फीचर से, फीचर मेन ब्रांच के अंदर आपने, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, लाइक ये आपकी मेन ब्रांच है, ये आपकी मेन ब्रांच है, और ये आपकी फीचर ब्रांच है। इससे कोड आपने मर्ज किया इसके अंदर, ये इस ब्रांच को मेन के अंदर मर्ज किया। सो आपकी पेरेंट ब्रांच कौन सी है, दिस वन, द ब्रांच यू मर्ज इनटू यूजुअली मेन, यानी कि आपकी पेरेंट ब्रांच कौन सी आ गई, इस ब्रांच के अंदर आपने ये मर्ज किया ना, तो ये आपकी पेरेंट ब्रांच होगी। तो उसके लिए उस केस में आप क्या करते हैं कि आप -m के साथ 1 जो डायरेक्टरी है वो यूज़ करेंगे। अगर 2 आप यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप मेन को फीचर के साथ मर्ज कर रहे हैं, तो ये आप कभी भी नहीं चाहेंगे।
ये आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेन का जो डेटा है वो मर्ज हो आपकी फीचर ब्रांच पे। यहाँ पे क्योंकि इसका डेटा तो ऑलरेडी आप ये कह रहे हैं कि इनकरेक्ट डेटा है इसका फीचर ब्रांच का, आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसका ये करेक्ट वाला जो कोड है ये मर्ज हो इसके साथ और इसको आप पुश कर दें, ये तो नहीं हो सकता। नॉर्मली ये नहीं होगा। जहाँ पे आपका करेक्ट कोड है और जो कोड आपने गलत मर्ज किया तो आपने रिमूव भी तो उसी को करना है ना, उसी को उस कोड से या आपने करेक्शंस उसी डेटा के रिलेटेड करनी है। तो सो आप -m का स्विच यूज़ करेंगे, वो पेरेंट ब्रांच वो जौन सी जहाँ भी आपने कोई दूसरी ब्रांच मर्ज की है। लाइक करंटली अगर मैं मेन ब्रांच पे हूँ और आपने फीचर को इस मेन ब्रांच के अंदर मर्ज किया तो मेरी पेरेंट ब्रांच मेन है। सो m के साथ -1 का जो -m के साथ जो 1 का डायरेक्टिव है वो मैं यूज़ करूँगा। उसके बाद मर्ज कमिट हैश मीन्स के जो लास्ट आपने मर्ज किया है ना उसकी जो कमिट आईडी है वो कौन सी है। तो इस सारी सिचुएशन को हम देख लेते हैं। हम हैं इस वक्त गिट ब्रांच, अगर मैं कमांड चलाऊँ तो मेन ब्रांच के अंदर हूँ। यहाँ पे मैं फाइल्स जनरेट करता हूँ, कोड 1 के नाम से मैंने एक बना लिया, code.txt गिट ऐड किया, गिट कमिट किया, -m किया। अभी ये मेरे मेन ब्रांच के अंदर जो काम है वो हो रहा है मर्ज। अब मैं ब्रांच दूसरी हम क्रिएट करेंगे, हम इसमें मेंशन कर देते हैं कोड 1 मेन के नाम से। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैं करता हूँ जी कोड 2 किया। यहाँ पे अगर हाँ कोड 2 किया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे अपेंड गिट ऐड कमिट, यहाँ पे कर लेता हूँ कोड 2। अगर मैं यहाँ पे गिट लॉग -1 लाइन की कमांड बताऊँ, ये आपके पास अभी आप मेन ब्रांच पे हैं। कोड 2 एक ये कमिट आईडी और ये कमिट आईडी, ये दो जो हमने अभी कमिट किए। अब अगर मैं यहाँ से गिट ब्रांच की कमांड चलाऊँ, ब्रांच का नाम मैं दे देते हैं जी फीचर एज एग्जाम्पल है। फीचर गिट ब्रांच फीचर के माय बैड ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने स्टेटस चेक करना है तो फीचर ब्रांच चेकआउट करते हैं। फीचर ब्रांच पे गिट चेकआउट की कमांड यूज़ होगी। चलते हैं जी फीचर पे। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, कोड बिल्ड करता हूँ, इको फ्यूचर कोड के नाम से बना लिया, feature.txt के नाम से। गिट ऐड किया, गिट कमिट -m किया मैंने। कौन सा कमिट है जी, फीचर काम के नाम से कमिट कर लिया। अब अगर यहाँ पे आप गिट लॉग -1 लाइन की कमांड शो करेंगे तो आपके पास वो फीचर का बता रहा है जी कौन कौन से कमिट है आपके पास। ये कमिट आ गया, इसकी कमिट आईडी ये 222 वाली कमिट आईडी है। सो एक ये कमिट आईडी है, ये हमारी मेन ब्रांच पे जो कमिट थे कोड 1 एंड कोड 2 के नाम से और उनकी कमिट आईडी ये थी। अब मैं अगर ब्रांच चलता हूँ मेन ब्रांच पे, गिट चेकआउट मेन पे आ गया, यहाँ पे गिट ब्रांच करें तो आपको पता चल जाएगा कौन सी ब्रांच पे है। मेन पे है, स्टैटिक है, जो कलर कोड है ग्रीन, ये आपको बता रहा है कि आप मेन ब्रांच पे। अब सिनेरियो क्या है, कोड ब्रांच मेन ब्रांच के अंदर कोड 1 कोड 2 हमने 2 कमिट किए, उनकी कमिट आईडीज़ ऊपर नज़र आ रही हैं आपको, 890 है 151, ये 2 कमिट आईडी थी। अब मैंने ये मर्ज कर लिया, जो ब्रांच फीचर ब्रांच के अंदर जो भी कोड था उसको मर्ज करता हूँ मेन ब्रांच के अंदर। तो गिट मर्ज की कमांड अगर मैं चलाऊँ, किसको मर्ज करना है, यहाँ पे फीचर को यहाँ पे मर्ज करना है। अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस की कमांड आपको अगर चला के बताऊँ तो वो स्टेटस भी बता रहा है। गिट अगर मैं लॉग -1 लाइन
-1 लाइन बताएं। तो अभी ये देखें, यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा। जब हमने ब्रांच स्विच नहीं थी की हुई, हम फीचर के अंदर थे, वो बता रहा था कि हेड आपका, यानी कि हेड आपका करंटली किस ब्रांच पे फीचर के अंदर थे, और पॉइंट कर रहा था ये 222 वाले कमिट पे। जैसे ही मैंने उसको मर्ज किया तो बता रहा है कि आपका हेड ब्रांच, आपका हेड पॉइंट कर रहा है किसको, हैं तो आप मेन ब्रांच में, लेकिन जो कमिट हुआ है आपका लास्ट वाला जो कमिट है 222, वो फीचर ब्रांच से आपका यहाँ पे ऐड हुआ है। लाइक अगर मैं ls करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें feature.txt एंड code.txt दोनों फाइल यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, get code.txt, get feature.txt। अब ये रियलाइज़ हुआ कि जो कोड हमने यहाँ पे मर्ज किया है, जो फीचर ब्रांच को हमने मर्ज किया मेन के अंदर, और ये वाला जो कमिट आया है, इसके अंदर जो कंटेंट है, वो ये जो फाइल मैंने फीचर कोड के नाम से जो भी कंटेंट है, ये इररिलेवेंट है, एरर्स एंड बग्स हैं, और हम इसको ये नहीं चाहते कि पुश करें, या ये पुश हो गया तो हम इसको चाहते हैं कि इसको वापस रिवर्ट करें। तो करंटली हमारे पास कितने हमारे पास शो कर रहा है कमिट्स, 3। मैं चाहता हूँ ये इस फीचर वाले को ना, ये जो कमिट था फीचर का, फीचर ब्रांच से जो हमारे पास कोड है, इसको मैं क्या कर दूँ, रिवर्ट कर दूँ। वो मुझे अपने इस कंटेंट के साथ, कोड के साथ नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैंने कमिट क्या करना है, उसके लिए मैंने कमिट करना, रिवर्ट करना है गेट रिवर्ट -m मेन, गेट रिवर्ट -m स्विच 1 मीन्स कि आप ये जो पेरेंट ब्रांच है, मेन ब्रांच है, इसके साथ कौन सा कमिट मर्ज हुआ है। ये वाला कमिट मर्ज हुआ है कि भाई साहब इसको रिवर्ट कर दो, ये वाला जो कमिट मेरा फीचर से आया था इसको रिवर्ट कर दो। तो देखिएगा आउटपुट, यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर देते हैं। दिस रिवर्ट कमेंट इज बैड। WQ करेंगे, ls करें तो आपको कहीं वो जो feature.txt वाली फाइल, ये फाइल से ये कहीं नज़र आ रही है, इसमें इस आउटपुट में नहीं नज़र आ रही। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिवर्ट कर दिया। लेकिन जब आप git log कमांड करके आप कमिट्स चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये एक नया कमिट बन गया है, और ये वाला जो आपका कमिट था इसको हमने रिवर्ट कर दिया है। डिटेल अगर आप इसकी देखना चाहें तो गेट शो की कमांड चलाएं, शो की कमांड आपको सारी आउटपुट देगी। वो क्या बता रहे हैं कि आप इस वक्त मेन पे हैं, आपका जो हेड है इस कमिट को पॉइंट कर रहा है, और ये वाला जो कमिट था रिवर्ट हुआ है feature.com के ना, जो भी हमने इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई थी, और इसकी कमिट आईडी ये 222 ये बता रहा है इनिशियली। देखें इसी 222 को हमने रिवर्ट किया था, ये CD43222 CD43222, ये क्या है, ये बैड है, लाइक एक बैड कमिट था, इसको आप इग्नोर कर दें। और ये यहाँ पे ये साइन देखें, माइनस के साथ फ्यूचर कोड, माइनस के साथ फ्यूचर कोड, ये जो फाइल थी हमारी ना, जो कंटेंट था हमारा जो रिमूव हुआ है, तो वो हमारा कोड यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब अगर आप वापस स्विच करें, गिट चेकआउट फीचर ब्रांच के अंदर आएँ, ls करें, स्कैट करें कौन सी feature.txt को, तो ये देखें ये feature.txt जो कोड था हमने मर्ज किया था मेन के अंदर, और उसके बाद हमने रिवर्ट किया जब इस कमिट को, तो एक नया कमिट, ये वाला कमिट नया बन गया। इसकी आईडी देखें, ये इससे पहले एग्जिस्ट नहीं था करता। यहाँ पे देखें
ट्रिपल टू पहला कमिट था जो फीचर वाली ब्रांच में से हमने डेटा को या कोड को मर्ज किया था। ये हमारे मेन ब्रांच के जो फर्स्ट एंड सेकंड कमिट थे। हमने रिवर्ट किया, रिवर्ट करने के बाद ये देखें ट्रिपल टू से पहले ट्रिपल टू एग्जिस्ट कर रहा है, वो रीसेट की तरह रेस नहीं हुआ, लेकिन साथ ही एक नया कमिट बन गया। और ये जो कोड था इसका, अगर ये देखें, ये कोड जो इसके अंदर फ्यूचर कोड के नाम से कोई कंटेंट या डेटा हमने लिखा हुआ था, ये यहाँ से रिमूव हो गया है। सो ये था एक ओवरव्यू डिस्कशन हमारी गिट रीसेट और रिवर्ट के बारे में। होपफुली आपको समझ आई होगी, अंडरस्टैंड किया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द ही हम गिट के बाद आई विल ट्राई टू अपलोड अ सीरीज़ ऑन डॉकर, Kubernetes, Ansible, Red Hat, and Terraform, Jenkins, and most probably on VMware ESXi. So thank you so much. Please like, follow, and share the video.